देखो सिलेबस के हिसाब से क्या क्या रिफ्लेक्शन along x axis और line parallel to x, दूसरा है along y axis और line parallel to y, और तीसरा है in origin। ये अपना सिलेबस रिफ्लेक्शन का मैक्स 15 मिनट का चैप्टर है, उससे बेसिक कुछ नहीं इसमें, खाली समझना है। उसके बाद घर में आधा घंटा में चैप्टर खत्म हो जाता है। ठीक है, along x along y और in origin स्टार्ट करते हैं। x y y dash and x dash, x एक्सिस, इसका सेकेंडरी नेम बताओ। अगर इसको हम किसी और नाम से बोले तो क्या बोलेंगे? x axis is also called as y is equal to 0। एब्सिसा, ठीक है। x एक्सिस का सेकेंडरी नेम y इज इक्वल टू 0। क्यों? बिकॉज इस लाइन पे y पार्ट हमेशा 0 होता है, आप लोग जानते हैं। दिस इज x, 0। इसको इसका इक्वेशन बोलते हैं अपने। दिस इज इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। दूसरा नाम y इज इक्वल टू 0 लिख सकता है x एक्सिस के बदले। अगर आपसे बोले y एक्सिस, दिस इज x इज इक्वल टू 0, सेकेंडरी नेम। हम क्यों लिख रहे हैं अभी में? तो x एक्सिस दूसरा नाम y इज इक्वल टू 0, y एक्सिस उसका दूसरा नाम x इज इक्वल टू 0। अब इमेजिन करो कोई भी एक पॉइंट P है, P x, y। इस P को अपने x एक्सिस में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो ये रहा P, थोड़ा फिजिक्स आ गया। जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वही इमेज डिस्टेंस, ये रहा P डैश। तो क्या चेंज हुआ, क्या बदला? x पार्ट सेम रह गया, दिस इज x एंड दिस इज y। x पार्ट सेम रह गया, y पार्ट जो ऊपर था वो नीचे आ गया। मतलब इस पॉइंट का x पार्ट में कोई चेंजेस नहीं है, बट y पार्ट माइनस हो गया। तो अगर आप किसी पॉइंट मिरर x, पॉइंट P x, y changes to P dash x, minus y। x का y कोऑर्डिनेट का साइन चेंज होता है, इट बिकम्स माइनस y। कनेक्ट कर सकते हैं। x का नाम क्या है? y इज इक्वल टू 0। जब y इज इक्वल टू 0 रहेगा तो y चेंज होगा। भी याद करते हैं कि x एक्सिस में ऑपोजिट y का साइन चेंज, y एक्सिस जब करेंगे x का साइन चेंज। अब सेकंड चीज है कि लिखने का तरीका काफी लोग का गलत है। ये अभी लिखे हैं, हमको दोबारा कभी दिखाई देगा नहीं, बिकॉज कोई भी कॉपी में से करता नहीं। आप ऐसे लिखो और P x y यहां लिख दो, x एक्सिस आप रिफ्लेक्ट करा रहे हैं, या फिर mx, x एक्सिस है, इट बिकम्स P डैश x, माइनस y। तुम लोग क्या सीधा P x y डैश x माइनस y। पूरी इंफॉर्मेशन नहीं, किस में रिफ्लेक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, पता नहीं। दिस आंसर हो गया, खत्म। एक मिनिमम रिक्वायर्ड स्टेटमेंट होता है, वो लिखना पड़ता है। चैप्टर आसान है बट स्टेटमेंट तो हो। तुम लोग सबको ये करता है, सिर्फ ये लिखा कितना, तो ये भी लिखो, वो गलत हो जाता है। इधर अभी एक्स एक्सिस हुआ, अभी इसको हम लोग अगर y में रिफ्लेक्ट कराएं, दिस इज y, तो किधर गया ये? इधर आ गया, दिस इज P डबल डैश। क्या चेंज हो रहा है अब? x जो था इधर आ गया, दिस बिकम्स माइनस x एंड y। तो ये तब होगा। अभी सेकेंड इज मिरर y, पॉइंट P x, y, दिस इज चेंजिंग टू माइनस x, y। मतलब अगर आप x का y में रिफ्लेक्ट, तो x का जो कोऑर्डिनेट है उसका साइन चेंज हो गया। जो बोलेगा उसके हिसाब से रिफ्लेक्ट करो, ठीक है। तो याद करना हो ऐसे याद करो, x में रिफ्लेक्ट कराया, y का साइन चेंज हो गया, y में रिफ्लेक्ट कराया, x का साइन चेंज हो गया, ठीक है। अब ओरिजिन ऐसा कुछ हो गया कि इस तरफ आपका मिरर ऐसे, दिस इज O। तो इसमें अगर आप रिफ्लेक्ट कराएं, पॉइंट क्या होगा? ये
पीछे आ गया, क्या चेंज हुआ? दोनों चेंज हो गया। तो मिरर अपने ओरिजिन ले, पॉइंट पी एक्स वाई है, तो दिस बिकम्स माइनस एक्स माइनस वाई, मतलब ओरिजिन में दोनों का चेंज होगा और एक्स में सिर्फ वाई का साइन चेंज हुआ और वाई में सिर्फ एक्स का साइन चेंज हुआ। ठीक है, फंड इसके सारा सम किया जाता है। अब कभी क्या दे देगा, बोलेगा देखो समझ देखो, अ पॉइंट, पहले करो जो बोल रहे फिर उतार देना। अ पॉइंट पी ए बी, अ पॉइंट पी ए कॉमा बी, स्मॉल बी, ऑन रिफ्लेक्शन in x-axis becomes minus 2, 3. Find the point P. Find the point P. Find the point P and its image under reflection in the origin. And its image under reflection in the origin. रिफ्लेक्शन किस में कराना है? एक्स एक्सिस में। तो अपने अगर प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करें, मिरर एक्स पॉइंट पी ए कॉमा बी ऑन रिफ्लेक्शन गिव्स पी डैश माइन ए कॉमा माइनस बी। सम्स के हिसाब से a कॉमा माइनस बी इज गिवन एज माइनस 2 कॉमा 3, ये तो दिए। रिफ्लेक्ट जब कराए तो इट बिकम्स माइनस 2 कॉमा 3, तो हम पर रिफ्लेक्ट करा दिए, हमको इसी का आंसर दिया हुआ है, दिस इज गिवन एज माइनस 2 कॉमा 3। अब आप कंपेयर कर दो, a इज इक्वल टू माइनस 2 एंड b इज इक्वल टू माइनस b इज इक्वल टू 3, therefore b is minus 3, therefore p point becomes minus 2 comma 3. a comma b था ना पॉइंट, तो a is minus 2, b is minus 3, करेक्ट। सॉरी, देखो पहले पैरेलल टू x और पैरेलल टू y जो हम लोग करते हैं उसको पहले हम लोग डायग्राम से समझते हैं, उसके बाद हम लोग उसको फॉर्मूला में इंप्लीमेंट कर देंगे। अब देखो पहले ध्यान से सब कोई, मान लो एक पॉइंट एक्स एक्सिस, क्या बोले सेकेंडरी नेम क्या है इसका? y is equal to 0, तो therefore line parallel to x axis, ये भी कैसा होगा? इट बी y is equal to something, कुछ भी लाइन बनाओ पैरेलल टू x, पैरेलल टू x axis, ये रहा x axis है, इससे पैरेलल लाइन बना दिया। यहां पर ये क्या है? यहां पर मान लो y माइनस 2 है, तो इसको क्या बोलेंगे लाइन को अपने? y is equal to माइनस 2, ये रहा पैरेलल टू x axis। कोई भी लाइन अगर पैरेलल टू है वो y is equal to समथिंग रहेगा, ठीक है? तो एनी लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस हैज द इक्वेशन y इज इक्वल टू समथिंग। समथिंग तुमको क्वेश्चन में दिया होगा, माइनस 2 है मेरे हिसाब से, एग्जांपल लिया। अब मान लो एक पॉइंट है P, दिस इज P, क्योंकि यहां बनाया 4,1, चलो दिस इज 4,1 नहीं 4, ठीक? हमको उसको रिफ्लेक्ट कराना इन द लाइन y इज इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, मेन डिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट करेंगे और रिफ्लेक्शन कराएंगे। ये कितना डिस्टेंस हुआ बोलो? फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम मार्क कर देते हैं ऐसे ही, पॉइंट P 4,4, इसका मतलब x पे 4 और y पे 3, ठीक है? ये ऐसे ही मार्क होता है पॉइंट, x पे 4 और y पे 3, तो ये डिस्टेंस 4 है। ये कितना यहां से यहां तक? दिस इज 2, माइनस 2 है ना, ये इसका मतलब क्या हुआ? डिस्टेंस 2 हो गया। तो बताओ ये पूरा डिस्टेंस कितना हुआ यहां से यहां तक? दिस इज 3 एंड दिस इज 2, ये पूरा 5 हुआ। ये अगर 3 है तो ये भी 3, और ये अगर 4 है तो ये भी 4, ऐसा रहेगा, ठीक है? ये 3 है तो ये 3 हो गया, और ये 2 था तो ये 2, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 5 का हो गया, करेक्ट। तो ऑब्वियसली जो इमेज होगा वो भी 5 नीचे जाएगा। आ जाओ, इसको नीचे ले जाते हैं,
P dash and this is 5 again. ठीक है, जो डिस्टेंस था ऑब्जेक्ट का वो डिस्टेंस इमेज का. अब हमको बताना है इसका कोऑर्डिनेट क्या है. तो अगर आप इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो वही देखना पड़ेगा इसका x कितना है और y कितना है. तो बताओ, एक्सिस इधर, ये एक्सिस है, ठीक है, ये एक्सिस है. अब बताना है इस P पॉइंट का x से और y से डिस्टेंस कितना है. तो देखो ये 4 था, ये भी 4, तो ये भी 4 ही है, और ये पूरा कितना हो गया यहां से यहां तक, दिस इज 7 है ना, ये 5 प्लस ये 2 7. तो मतलब ये जो भी पॉइंट है P डैश, उसका x पार्ट तो वही रह गया 4, y पार्ट बदल गया, ऊपर से 7 नीचे हो गया है, दिस इज -7. देखो ये बिना किसी रूल के करिए हम, कोई रूल नहीं है. जब भी पॉइंट का आप कोऑर्डिनेट निकालेंगे आपको हमेशा x और y एक्सिस फॉलो करना पड़ेगा. ये 3 था और ये 2 था, टोटल 5, तो 5 नीचे जाएगा, 5 आ गया. ये 4 था, ये भी 4, ये भी 4. अब कोई भी पॉइंट का अगर निकालना है कोऑर्डिनेट तो आपको क्या देखना पड़ता है, x कितना और y कितना है. तो इस पॉइंट से अगर हम y पे आ जाए, ये रहा y, ये कितना ऊपर है यहां से यहां तक 7 है, तो हम लिख दिए -7 बिकॉज ये नेगेटिव पार्ट था. x देखो कितना है यहां पर 4 ही है, तो x 4 रह गया. ऑलवेज x एक्सिस से, कोऑर्डिनेट हमेशा एक्सिस पे, ठीक है. अब इसी चीज को हम लोग एक फॉर्मूला का पॉइंट में कन्वर्ट कर देंगे. ये लॉजिकली था, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं चाहिए, आप सिर्फ डायग्राम बनाओ, डिस्टेंस मार्क करो और सम्स कर दो. कैसे करते फॉर्मूला वाइज, ऐसे लिखेंगे, मिरर y इज इक्वल टू a, पॉइंट P x y. आप देखो क्या चेंज हुआ, x चेंज हुआ ना y चेंज हुआ, y चेंज हुआ. ये -7 कैसे आया होगा, देखो कैसे आया, 2 इंटू जो भी था माइनस, देखो -7 है वो, 2 इंटू -2 कितना हुआ -4 और -3 कितना हुआ, था ना -7. ये -2 कहां से आया, ये इस लाइन का -2 है. ये 3 कहां से आया, ये इस पॉइंट का y पार्ट, देख रहे हैं. ये -2 कहां से आया, इस लाइन का जो y इक्वल टू दिया था वही है ये, और ये 3 कहां से आया, जो y पार्ट था. तो क्या बना रूल, रूल बन गया, दिस इज P डैश, x ऐसे ही रह गया, y जो था इट हैज चेंजेस टेंड्स टू 2a माइनस y. समझे, x सेम रह जाएगा, y पार्ट 2 इंटू दिस माइनस दिस. जैसे यहीं से P x y इज अपना जो पॉइंट था, दिस वाज 4, 3, P डैश 4 रह गया, 2 इंटू ये रहा a, -2 -3, 4, -7. जो भी यहां पर होगा वो 2 से इंटू और पॉइंट का y पार्ट. ये देख लो कितना आएगा बताओ. नेक्स्ट, मिरर y इज इक्वल टू 3, पॉइंट a -1, -2 कितना आएगा, बताओ क्या आएगा इसका. मिरर y इज इक्वल टू 3, पॉइंट है a, -1, -2, क्या हो जाएगा ये, y इज इक्वल टू y चेंज होगा, x ऐसे रह गया, क्या बताया, 2 इंटू दिस माइनस दिस. हाँ, तो -1, 6 + 2 8. ठीक है, जो भी यहां पर है वो 2 से इंटू, उससे y पार्ट माइनस, वो करेंगे. अभी अभी क्या कर रहे हैं, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस ही कर रहे हैं, वो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है. अभी सिर्फ क्या है, ये लाइन पैरेलल टू x एक्सिस और कुछ भी नहीं है, इसलिए सिर्फ x का देखो, अभी ये वाला देखो बस. वो जब करेंगे तब देखना. समझे, समझ गया सबको. लाइन बोला y इज इक्वल टू 3,
यहां कहीं y इज इक्वल टू 3, दिस y इज क्या बोला है, पॉइंट इज a -1 -2, तो -1 एंड -2 नीचे का यहां पॉइंट है, ठीक है। अब आराम से कर डिस्टेंस देखो और कुछ नहीं है, दिस इज ओरिजिन, बताओ कौन सा डिस्टेंस क्या है, ये कितना हुआ, दिस इज द वाई पार्ट और ये एक्स पार्ट है ना, तो ये पार्ट वाई पार्ट 2, ये डिस्टेंस 2 हुआ और ये डिस्टेंस हुआ 1 यहां से यहां तक, बिकॉज एक्स पार्ट 1 है, ठीक है अभी तक, ठीक है। आगे अब बोलो ये डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक, और यहां वाई 3 तो 3, तो ये पूरा कितना हो गया 3 and 2 अगेन 5, कितना पीछे जाएगा ये 5 जाएगा पीछे, 5 पीछे ले जाओ, दिस इज a डैश एंड दिस इज अगेन 5। अब हमको जो नया पॉइंट आया उसका x और y पता लगाना है, देखो कितना x और y है, ये इसका x और यहां से यहां तक, कहां से, हाँ यहां तक, दिस इज पूरा, तो ये पूरा कितना देखो यहां से यहां तक 5 और 3 8, तो ये 8 हो गया, और x यहां 1 था, यहां भी 1 और यहां भी 1, चेंज ही नहीं हुआ, 1 रह गया, दिस इज -1, कौन सा ऊपर, और वो डिस्टेंस है फिजिक्स, जितना ये इस पॉइंट का डिस्टेंस होगा मिरर से, इमेज उतने पीछे होगा, अगर ये इससे 5 दूर है तो वो भी इससे 5 दूर होगा, हम लोग बार बार इसलिए डिस्टेंस निकाल रहे हैं, इधर 2 आया, ये 3 पूरा 5 हो गया, तो आगे 5 तो पीछे भी 5, तो इसलिए इसको भी 5 कर दिया, जब 5 कर दिया अब इस पॉइंट देखो पूरा कितना दूर है वाई से 5, और ये 3 पूरा 8 दूर है, और ये ऊपर है इसलिए +8 है, एक्स कितना है, एक्स जो नीचे था वही यहां पर है, वही यहां पर चेंज नहीं हुआ, एक्स -1 था, -1 ही रह गया, ठीक है। तो डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है कैलकुलेट करने में, इसीलिए उसको रूल के फॉर्म में चेंज कर दिया, आसान हो जाता है वो। ऐसे ही है, सेकेंड इज लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, कैसा होगा वाई एक्सिस से पैरेलल लाइन, x इज इक्वल टू समथिंग, बी लिख देते हैं इसको अपने, तो देखो इसका रूल तुम्हें खुद बता देगा, अब मिरर x इज इक्वल टू बी, पॉइंट है C, x, y, क्या होगा बोलो, नोटिस करो जब y इज इक्वल टू था तो y बदला था, जब x इज इक्वल टू तो क्या बदलेगा, x बदलेगा, कैसे बदलेगा, 2 इंटू दिस -x, और y जैसा है वैसे रह गया, लो हो गया, एक सी का दूसरा खुद बता दिया, तो इससे पैरेलल लाइन पैरेलल टू x, लाइन पैरेलल टू y, दोनों कवर अप हो जाता है, समझे, लिख लो उसको, बना लो, हो गया। Variant points, क्या होता है invariant points, the points whose position do not change after reflection are known as invariant points, देखो points whose position the reflection is known as invariant points. Point whose position do not change after reflection is known as invariant points. ठीक है, in other words points which lie on the mirror line are always invariant. In other words, points which lie on the mirror line are always invariant. मतलब जो पॉइंट जो आपको मिरर लाइन दिया हुआ उसके ऊपर है वो हमेशा इनवेरिएंट है, बोलो 3,0 इसको रिफ्लेक्ट कराना है x एक्सिस में, क्या आंसर आएगा,
3,0 ही रहेगा, बिकॉज वाई 0 चेंज होगा नहीं, तो वो क्या हुआ, इनवेरिएंट। क्यों? बिकॉज वो मेरा लाइन के ऊपर ही था, तब चेंज हो जाता है, नॉट इनवेरिएंट। ठीक है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर किसी पॉइंट का इमेज चेंज नहीं हो रहा है तो उसको बोलते हैं अपने इनवेरिएंट पॉइंट्स। ठीक है, नहीं वो तो जो रिफ्लेक्शन के हिसाब से मालूम पड़ जाएगा तुमको। तो यही सब है, ये सब ग्राफिकल भी बोलता है। और एक चीज पॉइंट लिख लो, लिखो, an object and its image, an object and its image, an object and its image after reflection are always congruent. An object and its image after reflection are always congruent. कई बार आता है, आपको एक ट्राइंगल दे देगा, उसको बोलेगा रिफ्लेक्ट एक्स एक्सिस में हेना तेना वाई में कर दो, और फिर बोलेगा जो इमेज आया है इज इट कॉन्ग्रुएंट टू द ओरिजिनल ट्राइंगल और नॉट। तो बेसिकली जो हम है, रिफ्लेक्शन मेरा वैसा ही होता है, बिल्कुल सेम होता है, अलग तो कुछ नहीं होता। तो यहाँ भी ऐसा ही है, जो ट्राइंगल है अगर आप रिफ्लेक्ट करेंगे वैसा ही ट्राइंगल आएगा, तो इट इज ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, फिर ग्राफ बेस सम्स होगा, पॉइंट वहां जहां ग्राफिकली बोले वहां ग्राफ यूज करना है, जहां ग्राफिकल नहीं बोलेगा वहां नहीं करना है। ग्राफ बेस सम्स रहेगा, रिफ्लेक्शन करने बोलेगा, ज्वाइन करने बोलेगा, जो फिगर बनेगा उसका नाम पूछेगा, उसका एरिया पूछेगा। कॉपी में नहीं, ग्राफिकल बोला ग्राफ पेपर पे करना, कॉपी पे नहीं करना है। ठीक है, ग्राफ कॉपी लेकर के ग्राफ पे सॉल्व करना है। नाउ नेक्स्ट इज सेक्शन फॉर्मूला। और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बता दे, बिकॉज उसका यूज रहेगा, सम्स नहीं आएगा इस पे बेस्ड, लेकिन यूज रहेगा। डिस्टेंस फॉर्मूला, आपको दो पॉइंट दिया हुआ है, एक पॉइंट P x1 y1, दूसरा पॉइंट Q x2 y2। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करना कितना है। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस इज रूट ओवर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इसका यूज ध्यान रखो, बिकॉज अभी सिलेबस में नहीं है तो इसमें बेस सम्स नहीं आएगा। सम्स के बीच में कहीं ना कहीं घुस सकता है, रिफ्लेक्शन में आ गया, कहीं भी आ सकता है, तो इसको यूज चाहिए, बस इतना ही, एक्स्ट्रा और कुछ जानना नहीं इसमें। ठीक है, आपने जो करेंगे अभी दैट इज सेक्शन फॉर्मूला। क्या है सेक्शन फॉर्मूला? आपको एक दो पॉइंट देगा, दो पॉइंट के बीच में एक लाइन है, ये दो पॉइंट P, दिस इज x1 y1, दिस इज Q x2 y2, बीच में एक पॉइंट है C, चलो xy, और ये डिवाइड किया है इस लाइन को m:n रेशियो में। अपने को C का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, C का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। ठीक है, कहां से आया वो, कैसे आया पता नहीं, ऐसे हम लोग कहीं बोलते भी नहीं कैसे आया, बट ठीक है, जानना अच्छा होता है कैसे आया, इंफॉर्मेशन कंप्लीट रहता है। देखो फॉर्मूला जानते हैं mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, बट लेकिन आया कहां से? जैसे इसमें जानते थे कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना था जिसमें हम लोग हाइपोटेनस आया था, डिस्टेंस फॉर्मूला बन गया। यहां पर क्या ऐसा, यहां देखो बेसिकली यूज करते सिमिलैरिटी। Q से क्या किया गया, एक ड्रॉप किया परपेंडिकुलर, इससे ड्रॉप किया परपेंडिकुलर। ठीक है, और इस C से एक स्ट्रेट लाइन बनाया पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इससे इसको ऊपर ले गया, अपने पास दो ट्राइंगल बन गया। देखो ठीक है, मतलब ये आपस में पैरेलल है 90-90, और ये x से पैरेलल है। समझ में आ रहा है? इस चीज को हमेशा क्लियर रखना, ये पॉइंट है P xy, इसका मतलब ये x और ये y होता है, तभी तो मार्क करते हैं xy, है ना? तो उसको क्लियर रखना, यहां पर रहेगा ये चीज। अभी देखो ये बन गया सारा कुछ, इसको हम A और B लिख देते हैं।
इसमें हमको पता है पी सी बाय सी क्यू, पी सी बाय सी क्यू, दिस इज एम बाय एन जो हमको बोल रखा है, दिस इज पी सी, दिस इज सी क्यू, क्या हो गया एम बाय एन, ये दिया हुआ सम में। अब करना क्या है, इस ट्राइंगल का हमको साइड्स ढूंढना है। अब जैसे ये वाला पार्ट, ये ट्राइंगल देखो, ये जो पॉइंट है x1 y1, क्या मतलब हुआ, दिस इज x1, दिस इज y1, इसका मतलब ये हुआ ना, ये x1 और ये y1, ये c है, इसका मतलब यहां से यहां तक क्या हुआ x, यहां से यहां तक क्या हुआ ये y, जो पॉइंट मार्क करते हैं xy, मतलब ये पार्ट x और ये पार्ट y, इसीलिए क्या है xy हो गया। q, ये पूरा कितना यहां से यहां तक, दिस इज x2, ये पूरा कितना यहां से यहां तक y2, देखो सारा डिस्टेंस मार्क कर दिए, ठीक है, सब दिख रहा है। हमको बताओ ये पार्ट कितना है, यहां से यहां तक, इसका वैल्यू कितना, आपको दिख रहा है ये पूरा x, उसमें से ये x1, तो ये कितना x माइनस x1, करेक्ट। फिर हमको बताओ ये कितना, देखो ये यहां से यहां तक x2 है, उसमें से ये x, तो ये कितना हुआ x2 माइनस x1, करेक्ट, सॉरी x, चलो ठीक है। अब दो ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल है ए पी सी, ट्राइंगल ए पी सी सिमिलर ट्राइंगल बी क्यू सी, ये जो ट्राइंगल सिमिलर बिकॉज एंगल मैच कर रहा है, ये एंगल इससे इक्वल है, ये वाला इससे इक्वल, ऑल्टरनेट एंगल, एंगल 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 सब क्या होता है सिमिलैरिटी में, सिमिलैरिटी में साइड का रेशियो सेम होता है, ठीक है, कौन सा साइड, एक ये आ जाता है पी सी बाई सी क्यू, एक आ जाएगा ए सी बाई बी सी, ए सी क्या बचा, एक बच गया ए पी बाय बी क्यू, तीन रेशियो। अब करना क्या है, एक तो ये रखेंगे, और अभी हम लोग फाइंड किए, हम लोग क्या फाइंड किए, ए सी वाला फाइंड किया, तो ये लेते हैं पी सी बाई सी क्यू, नाउ पी सी बाई सी क्यू इज ए सी बाई बी सी, बोलो पी सी कितना है, पी सी इज एम, दिस इज एन, ए सी x minus x1 and this is x2 minus x, देखो खाली वैल्यू जो निकाला था वैल्यू पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करके यहां से x निकाल सकते हैं, सो क्रॉस इनटू करो, देखो m x2 माइनस एम एक्स इज एन एक्स माइनस एन x1, इसको इधर ले आया, m x2 प्लस एन x1 इधर चला गया, mx प्लस एन एक्स, x कॉमन m प्लस n इधर आ गया, therefore x is equal to mx2 plus nx1 by m plus n, आ गया फॉर्मूला।